जय माता दी भक्तों, मैं आपका अपना भक्त रविंद्र वैष्णव जी महाराज। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस दिन रकम नहीं देनी चाहिए उधार और किस दिन कैसे क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको जय माता दी। बुधवार को कभी भी बड़ी रकम उधार नहीं देनी चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उधार दी हुई रकम या तो फंस जाती है या वापस नहीं आती है। फंस जाती है जैसे बंदा आपको बोलता है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अगले महीने, जैसे करते करते आपको बहाने बनाता रहेगा। और नहीं आती का मतलब या फिर वो स्थान बदल लेता है या उसका देने का मन नहीं होता है। तो इस तरह से बचे रकम देने से। और दूसरी बात, अगर आपको या आपके बच्चों को या किसी को भी कोई नज़र लगती है या कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। आपने एक नींबू लेना है, उसको 7 बार अपने ऊपर से वारना है, चौराहे पर जाना है, उसको 4 हिस्सों में बांट लेना है। एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम की तरफ फेंक कर आपने घर की तरफ प्रस्थान करना है। जिससे कि आप घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे कि नज़र, तकलीफ़, दुख सब आपकी कट चुकी होगी और आपको अगले दिन आभास होगा कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हुआ है। तो ये तो छोटे छोटे उपाय हैं जो करके आप समृद्धि हासिल कर सकते हैं। अब लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर में पूजा स्थल पर उन्होंने माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जबकि धन के देवता कुबेर जी हैं। आपको पता होगा, शायद कुछ लोग जानते होंगे इस बारे में। तो आपको कुबेर जी की भी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। नित्य उनको भोग लगाना चाहिए, कुबेर का पाठ करना चाहिए, माता लक्ष्मी की सेवा करनी चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। तो देखेंगे कि आपके धन में और व्यापार में काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका काम चल नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, वैसे तो कोरोना की वजह से काम में बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह हिम्मत करके कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ परेशानी है, दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है, तो एक उपाय बताऊंगा आपको मैं। आपने अपने जो भी आपका गल्ला है या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं या कुछ करते हैं, उसमें आपने एक चांदी की पत्ती लेनी है, इतनी लंबी, 1-1.5 इंच की चांदी की पत्ती मिल जाएगी किसी भी सुनार से। उसके ऊपर आपने मोली लपेटनी है, मोली, और रोली से तिलक करना है और कुबेर जी का ध्यान करना और गले में रख लेनी है। आप देखेंगे कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है आपके काम में, बिजनेस में, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा और कुछ बढ़ोतरी ज़रूर आपको महसूस होगी और प्राप्त होगी, और कृपा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और कुबेर की आनी शुरू हो जाएगी। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बाबा से इलाज कराएं, किसी भगत से, किसी अघोरी से या उघड़ से, कोई भी, तो उनका स्थायी पता होना चाहिए। स्थायी, फ़ोन पर डील ना करें। जहाँ वो गद्दी लगाते हैं उस स्थान का पता होना चाहिए, बंदा सच्चा होना चाहिए, कोई लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल वो विशाल नाथ अघोरी है, वो 400 रुपये में लाखों रुपये बांट रहा था। मेरे से भी बात हुई उसकी, ठीक है जी। फिर वो कुछ बात और बोल दिए, घुमा दिए। तो आप इस तरह ख्याल रखें, चमत्कारी बातों में ना आए। चमत्कार होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, असल में नहीं होते। चमत्कार सिर्फ दिखाया जाता है, जैसे जादू, खेल, तमाशा, बस। याद रखिएगा, किसी ने आपको बताया था
क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पता है, बहुत साधनाएं की हैं। ठीक है जी, फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी।